नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल क्विज ऑफ चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इट्स अ साइंस चैप्टर ऑफ क्लास 6। आज हम इस वीडियो में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं। चैप्टर होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि फूड आइटम्स जो हैं आपके, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, कुछ एनिमल से, ट्रीज से, और सेकेंडली कि आपकी फूड चेन क्या है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर में बताई हुई है। तो चलिए एक टेस्ट हो जाए जल्दी से। टेस्ट करने का तरीका आप सभी को पता होगा। आप क्वेश्चन सुनेंगे, देन वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स करेंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनके आपको हिंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन के बाद आप उससे थोड़ा सा हिंट लेके आंसर कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो दी आंसर। सो लेट्स बिगिन नाउ। स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, जल्दी से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लिंक इन एवरी फूड चेन इज। फूड चेन आपको दिखा दे क्या होती है। देखिए, ये हमारी फूड चेन होती है। फूड चेन बनती है कि कौन किसको खाता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये आपकी कैरेट्स हैं, इनको रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाती है, एंड फॉक्स को फाइनली लायन खाता है। सो इट्स अ फूड चेन। ये आपकी फूड चेन है। ये आपके ट्रीज हैं, ग्रास है, इसको आपका ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को आपका फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को फाइनली आपके जो ईगल या फिर वल्चर। ओके, सो इट्स अ फूड चेन। तो आप बताइए, किसी भी फूड चेन में सबसे पहला जो लिंक होता है, द वेरी फर्स्ट लिंक, वो क्या होते हैं आपके? हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो आपके सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो मीट खाते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, या फिर ओमनीवोरस होते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान से। सबसे पहला लिंक देखिए कि कौन है, सबसे फर्स्ट पे कौन है फूड चेन में, क्योंकि अकेले यही ऐसे पूरे वर्ल्ड में हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बिना किसी पर डिपेंड हुए। ह्यूमन बीइंग भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। बट एक कुछ ऐसा है पूरे अर्थ पर जो अपना खाना खुद बनाता है सन से एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। उसको किसी और जो लिविंग बीइंग है उसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज बाकी सभी लोग प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो बताइए फर्स्ट लिंक इन एवरी फूड चेन। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं अब। देखिए, ये एक और फूड चेन है। कॉर्न है। कॉर्न को रैट ने खाया, रैट को आउल ने खाया। फूड चेन आपको पता होनी चाहिए। करेक्शन में भी आ जाती है फूड चेन में कई बार कि बताइए यहाँ पर कौन होगा, या फिर कौन सी फूड चेन इसमें से गलत है, या फिर कुछ भी ब्लैंक भी आ जाते हैं। फूड चेन आपको 4 लोग दे देंगे फॉर एनी, जैसे कि ये दे दिए 4, और इसको कहेंगे इसको सही करिए। तो ये दोनों मैं आपको फूड चेन लास्ट में करा चुकी हूँ। कैरेट देन रैबिट, कॉर्न और ये आउल। कैरेट देन रैबिट देन फॉक्स एंड लायन, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, पाइथन, the snake, and then eagle. Okay, next is which of the following ingredient is not obtained from plant or animals? इनमें से कौन सा ऐसा आपका इंग्रेडिएंट है जो प्लांट या फिर एनिमल से आपको नहीं मिलता है? ओके, आपके ऑप्शन है हनी। हनी आपको प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता। एनिमल्स में सभी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, बर्ड्स भी आ जाती है, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, फ्लाइज, सब कुछ। तो हनी आपको एनिमल या प्लांट से नहीं मिलता, या फिर सॉल्ट, या फिर मिल्क, या फिर वुल। चाहे हनी शहद, सॉल्ट नमक, मिल्क दूध, वुल आपको पता होगी ऊन। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो आपको एक्चुअली में प्लांट या एनिमल से नहीं मिलती है? वीडियो पॉज करिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आई डोंट थिंक इसके लिए किसी हिंट की आपको ज़रूरत होगी। ये लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं डांडी मार्च में कि एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो आपको सी से मिलती है, सी वाटर से। ओके, सो दैट इज़ द आंसर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव टीथ? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्नेक, स्नेक के दांत नहीं होते, या फिर बी हिप्पोपोटामस, हिप्पो के दांत नहीं होते, या फिर सी टर्टल, टर्टल कछुआ, उसके दांत नहीं होते, या फिर एलिफेंट के दांत नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टीथ? स्नेक, हिप्पो, टर्टल, एलिफेंट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, इसका आंसर तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे ने स्नेक को टिक किया क्योंकि आपको लगता है कि स्नेक के दांत नहीं होते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी स्नेक्स के टीथ होते हैं। ये देखिए, अब डिपेंड करता है कि टीथ कैसे हैं।
अगर किसी स्नेक के दो दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं ऐसे, जैसे इसमें आपको दिख रहे हैं ये, तो वो स्नेक आपका पॉइजनस स्नेक होता है। सिर्फ पॉइजनस स्नेक, इनको फैंग्स बोलते हैं हम लोग, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा फैंग्स, क्योंकि सिर्फ पॉइजनस स्नेक्स ही होते हैं जिनके फैंग्स होते हैं। तो अगर आपको कोई सांप दिखता है, और इंडिया में जैसे आप जानते हो 4 ही सांप हैं हमारे, ओनली 4 स्नेक्स आर देयर जो पॉइजनस है, क्योंकि ये जो आगे के 2 दांत होते हैं, फैंग्स होते हैं, इनका कनेक्शन सीधा इनकी वेनम ग्लैंड से होता है। वेनम वो ग्लैंड जहाँ पर कि इनका जो वेनम है वो बनता है, जो इनका पॉइजन है वो बनता है। और जैसे ये दांत किसी के अंदर इन्होंने गाड़े तो उसमें क्या हो जाता है, वेनम सिक्रीट कर देते हैं, ये ह्यूमन की या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में। तो अगर ऐसे दांत है किसी के, तो यानी कि वो आपका जहरीला सांप है, वो पॉइजनस स्नेक है। लेकिन कई जो मोस्टली जो स्नेक होते हैं इंडिया में, उनके दांत ऐसे होते हैं बिल्कुल सीधा, वो पॉइजनस स्नेक आपके नहीं होते। बहुत सारे जो आपके पाइथन देख लीजिए आप, कितना स्ट्रांग है, बट वो पॉइजनस नहीं होता। वो अपनी स्ट्रेंथ से जो जिसको भी उसको मारना है उसके चारों तरफ लिपट जाएगा, उसको चोक कर देता है जिससे उसको सांस ना आए, लेकिन काटता नहीं है उसके काटने से, और फिर पूरा उसको निगल लेता है उसके काटने से, लेकिन कोई मरेगा नहीं। ओके, तो और एक चीज़ और आपको पता होगी कि स्नेक की जो पॉइजन की दवाई होती है वो एक्चुअली में इसके वेनम से ही बनती है। इसका वेनम ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे जब ये दांतों से छोड़ता है फिर उससे उसकी दवाई बनाई जाती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा एनिमल या फिर प्लांट, कई प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं, आपने देखो कई बेलें होती है जो किसी कहीं से भी आ जाती है और किसी प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती, प्लांट जो बना रहा है उसी को ही वो यूज़ करती है। तो पैरासिटिक या प्लांट या फिर एनिमल्स वो होते हैं हमारे जो किसी दूसरे के न्यूट्रिएंट को अपना उससे अपना खाना लेते हैं, वो किसी दूसरे की बॉडी में रहेंगे, उसी पर ही डिपेंड करेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा एनिमल है जो पैरासाइट है, अपना खाना खुद नहीं ढूंढता? आपके ऑप्शंस हैं ईगल, टेपवॉर्म, स्नेक या फिर क्रो। ओके, तो मैं बता दूं, हिंट दे देती हूँ, जिस एनिमल की हम बात कर रहे हैं वो ये है एक्चुअली, और जनरली ह्यूमन बींग आप लोगों के या फिर एनिमल्स के पेट में ये पाया जाता है। आपने एल्बेंडाजोल ली होगी, स्कूल में आपको एक दवाई दी जाती है हर साल, एल्बेंडाजोल जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली में इन्हीं के लिए ही दी जाती है, जिसे आप पेट के कीड़े बोलते हैं। तो वो पैरासाइट है क्योंकि खुद नहीं बनाते, ह्यूमन बॉडी फिर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, आप जो खाएंगे वो उसी से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं आपकी बॉडी से, तो इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, ये ना इनको आप हर्बीवोरस की कैटेगरी में डाल सकते हो जो खुद खाना बनाते हो, ना आप इनको ओमनीवोरस में डाल सकते हो जो कि फ्लैश खाते हो, ना आप इसको ओमनी बोल सकते हो, ये पैरासाइट होते हैं। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। शुगर, चीनी जो आप खाते हैं वो आपको कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए शुगर केन, गन्ने से, बीटरूट, हनी या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। शुगर, चीनी, शुगर केन, बीटरूट या फिर हनी, आपको पता होगा, नाम ही एक्चुअली उसी प्लांट से रखा गया इसका। ओके, चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है 6th क्लास के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चंस आपके 6th, 7th एंड 8th आने वाले हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्योंकि ये 3 आपको 5th में ही पता होने चाहिए थे, नहीं पता है तो एटलीस्ट अब आप कर लीजिए। 6th क्लास के बच्चे को ये पता होने चाहिए। विच न्यूट्रिएंट, आप जानते हैं हमारे 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 मेन न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आपको बताना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। हर न्यूट्रिएंट का अपना अलग काम है, कुछ हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं, कुछ हमारे आपके एनर्जी गिविंग होते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। तो आपको बताना है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट के अलग अलग काम है, इसी बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा आपका न्यूट्रिएंट है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, जो आपको बीमारियों से बचाता है। आपके ऑप्शन हैं ए वाइटामिन्स, विटामिन्स आपको बचाते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स या फिर मिनरल्स। आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये आपको किस फूड से मिलते हैं। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, जो हमें बचाता है किस चीज़ से, बीमारियों से, वो है हमारे विटामिन्स। अगर आपने विटामिन्स आंसर दिया तो आपका आंसर सही है।
और विटामिन्स आपको किस चीज़ से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं आपकी, इसलिए कहते हैं हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। आपके स्कूल में बोलते होंगे, आपकी मदर भी आपको देती होगी। और जो आपके फ्रूट्स होते हैं, तो देख लीजिए अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई है, ओके, जिनसे आपको विटामिन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी गिविंग फूड। अब विटामिन ने आपको बीमारियों से बचा लिया, कुछ ऐसा भी होना चाहिए फूड जिससे आपको एनर्जी मिले, तो बताइए इनमें से कौन सा आपका एनर्जी गिविंग फूड है। आपके ऑप्शन है विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर नन, कोई नहीं। एनर्जी गिविंग, ताकत जिससे आपको मिलती है, विटामिन और मिनरल्स से या फिर फैट से या फिर प्रोटीन और नन। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं आपकी, एक्चुअली जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपको मिलती है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स आप जानते हैं किन किन चीज़ों में होता है, घी, ऑयल, मक्खन, जितनी भी आपकी ऑयली चीज़ें हैं, घी, इसलिए कहते हैं घी खाओ ताकत आएगी, है ना, दूध पियो। इन खैर मिल्क में तो सभी चीज़ें मिलती है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन मिल्क। तो फैट्स जो है वो आपका एनर्जी गिविंग है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स देख लीजिए किन किन से मिलते हैं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं आपके, अनाज जो होते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए रोटी खानी भी ज़रूरी है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। बनाना में आपका, बनाना कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। पोटैटो, अगर सब्जियों की बात करें तो आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपका। एंड ये सभी जो चीज़ें हैं देख लीजिए, ब्रेड एंड ऑल, ये सब में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके एनर्जी गिविंग फूड है, ये आपको एनर्जी देते हैं। दिस एंड फैट्स, फैट्स तो आप सभी जानते होंगे, जो भी आपके, जिनको आप चिकने बोल सकते हो, चिकनाई जिनमें होती है, वो सभी आपके फैट्स होते हैं, उनसे आपको एनर्जी मिलती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प्स अस इन ग्रोथ। अब आपको बीमारियों से बचा लिया, विटामिन ने आपको एनर्जी दे दिया, ग्रोथ भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है आप उतने ही रह गए और आप हेल्दी हो गए और बीमारी नहीं हुई आपको। अब ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? आपके ऑप्शन है विटामिन एंड मिनरल, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फिर नन। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों के काम हम कर चुके हैं, तो जो बचा वही आपका आंसर होगा। चलिए, प्रोटीन्स होता किन चीज़ों में, देखिए जितनी भी आपकी पल्सेस होती है, जितनी भी आपकी दालें होती है और बाकी जो फिश एंड ऑल, इन सब चीज़ों में आपका बहुत प्रोटीन रिच होती है ये सभी आपकी। देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस देख सकते हैं, दालें, सभी दालों में प्रोटीन होते हैं, तो दालें आपको ज़रूर खानी चाहिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए 3 क्वेश्चन के आंसर्स ऑलमोस्ट मैंने ही दिए हैं आपको, अब आपकी टर्न है आगे से। चलिए लेट्स बिगिन नाउ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब प्लांट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड चेन में सबसे पहले वही होते हैं, दूसरों को वही फीड करते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स के बारे में ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आपके। आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्लांट है जो आपके इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस यानी कि वो जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए ऑर्किड, ऑर्किड के फ्लावर्स होते हैं अगर आपने देखा हो, बहुत सुंदर। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, नेक्स्ट इज पिचर प्लांट या फिर बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही आपके इंसेक्टिवोरस है बी एंड सी। देखिए पिचर प्लांट के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया होगा, इन क्लास 5th आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ था। वीनस फ्लाई ट्रैप आपके लिए नया हो सकता है, देखिए मैं दिखा देती हूँ। और इसका नाम जो फ्लाई ट्रैप पड़ा है, ये इसकी किसी स्पेशलिटी की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि ये जो फ्लाइज होती हैं आपकी, जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले, उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। देखिए कैसे, इस तरीके से ये होता है आपका। कोई भी कीड़ा अगर अंदर आके बैठता है इसमें, यहाँ पर सपोज करिए, अट्रैक्ट करता है पहले तो उसको, और जैसे ही वो अंदर आएगा तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके नेचर ने बनाए हुए हैं, ये आपस में ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे आपकी जिप बंद हो जाती है, ओके, और उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाता, देन ये उसको अपना खाना बना लेता है। सो ये है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। तो चलिए वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया, अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। पिचर प्लांट आपको पता है। ऑर्किड एक फ्लावर्स होते हैं ऑफ ब्लू कलर, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं ब्लू कलर के। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता ऑर्किड क्या है, क्या वो इंसेक्टिवोरस है, तो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे अपने आप और उसके बाद इसका आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड कंटेनिंग फूड।
इनमें से कौन सा ऐसा सीड है, बीज है, जिसके बीज में ही खाना होता है उसका, आप उसके बीज ही खाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए पपाया, पपीते के आप बीज खाते हैं, बी कैरेट आपकी गाजर, सी एप्पल, या फिर डी कॉर्न भुट्टा जिसको आप बोलते हैं। इनमें से आप कौन सा ऐसा आपका प्लांट है जिसके सीड खाए जाते हैं, उसके सीड में ही उसका फूड स्टोर होता है? बताइए। Okay, you must have answered now. Next question. Next is which of the following is not an ingredient for making dal? एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर उसमें लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी दी हुई है, उनके इंग्रेडिएंट्स आपसे पूछे हुए हैं, कुछ आपको रेसिपीज भी दी हुई है। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक्चुअली में दाल बनाने का एक इंग्रेडिएंट नहीं है, दाल बनाते टाइम आप उसको नहीं डालेंगे दाल में। आपके ऑप्शंस हैं ए पल्सेस, दाल ही नहीं डालोगे, या फिर ऑयल एंड घी, या फिर घी, सी केरोसिन, केरोसिन हम बोलते हैं मिट्टी के तेल को, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा जलाने के काम आता है। नेक्स्ट इज डी इज सॉल्ट। क्या चीज़ दाल बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट नहीं है, नॉट एन इंग्रेडिएंट? पल्सेस, ऑयल, घी, केरोसिन या फिर सॉल्ट? ओके, यू मस्ट हैव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ चिली इज यूज्ड इन फूड? चिली मिर्च आप सभी खाते ही होंगे, हरी मिर्च जो होती है अपनी फूड में। तो बताइए कि चिली का आप कौन सा पार्ट खाते हैं? वो जो आप तोड़ के लाते हैं वो क्या है? चिली का जो मिर्च का पेड़ होता है उसका रूट है, उसकी जड़ है, या फिर उसका फ्रूट है, उसका फल है, फ्लावर है, या फिर स्टेम, तना है? चिली जो होती है आपकी मिर्च जो होती है वो रूट है ग्रीन चिली, या फिर फ्रूट है, या फिर फ्लावर है, और स्टेम है। Okay. Next question is what part of sugarcane do we eat? Important question. शुगरकेन जो है ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, क्योंकि उसमें पूछा हुआ है आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुगरकेन गन्ना आप सभी ने खाया होगा, जूस पिया होगा आपने, या फिर निकलते हुए देखा होगा। तो बताइए आप शुगरकेन गन्ने का कौन सा पार्ट खाते हैं? आपके ऑप्शन से रूट, गन्ने के पेड़ की जड़ खाते हैं, फ्रूट फल लगता है उस पर वो खाते हैं, फ्लावर गन्ने के पेड़ पे फूल लगता है आप वो खाते हैं, या फिर स्टेम उसका तना खाते हैं? विच पार्ट ऑफ शुगरकेन डू वी ईट? रूट, फ्रूट, फ्लावर या फिर स्टेम? वीडियो पॉज करिए, जल्दी से आंसर करिए। चलिए, नेक्स्ट इज द सोयाबीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? सोयाबीन का तेल जो है, आपने बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल आपने देखा होगा, कोकोनट ऑयल देखा होगा, सोयाबीन ऑयल देखा होगा, ऑलिव ऑयल देखा होगा। तो बताइए सोयाबीन का जो तेल है वो किस चीज़ से बनता है? सोयाबीन आपने वैसे भी देखे होगी, सब्जी भी बनती है उसकी। सोयाबीन ऑयल जो बनता है वो उसके सोयाबीन के किस पार्ट से बनता है? रूट से, सोयाबीन के पेड़ की जड़ निकाल के आप उससे उसका तेल निकालते हैं। फ्रूट से, उसका फल लेते हैं, सोयाबीन के ऊपर कोई फल लगता है उससे आप उसका ऑयल सिक्रीट करते हैं। या फिर फ्लावर से, फूल से, या फिर स्टेम जड़ से? एक्चुअली आई डोंट थिंक इसमें आंसर ही नहीं है, बिकॉज इसको सीड कर लीजिए सोयाबीन के बीजों से, फ्रूट को। रूट, सीड, फ्लावर या फिर स्टेम? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये एक्चुअली में ये सोयाबीन ऑयल है आपका, और ये वो सोयाबीन है आपने देखो घर में बनती भी है, आपके खाने में भी आप खाते भी है, और इन्हीं से क्या निकाला जाता है? इसका ऑयल, तेल निकाला जाता है। तो ये देख लीजिए कि सोयाबीन के क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू फूड टू मेक इट टेस्टी एंड एड फ्लेवर? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खाने में डालते हैं, सब्जी में या किसी भी चीज़ में, इसको टेस्टी बनाने के लिए और एक फ्लेवर ऐड करने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉफ़ी, बी स्पाइसेस, सी टी, या फिर डी ऑयल। कॉफ़ी, स्पाइसेस मसाले, टी चाय, या फिर तेल? फ्लेवर चेंज करने के लिए और खाने को टेस्टी बनाने के लिए। इजी क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, छोटा सा टेस्ट था फर्स्ट चैप्टर का कि आपको कितने अच्छे से चैप्टर आया है। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी ने के मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट होंगे, आपको चैप्टर समझ में आया होगा और ऑनेस्टली आपने आंसर्स दिए होंगे, मेन बात ये है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अभी ये साइंस का हो गया आपका, आई थिंक हिस्ट्री आपका
इंग्लिश और हिंदी में मैं चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं कराने वाली हूँ, उसके टेस्ट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरीज ही हैं आपकी, और एग्जाम में ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट जनरल जो चीज़ें उसमें से है वो है भी नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। तो हम लोग SST मैथ्स एंड थर्ड वन इज साइंस, इन्हीं की क्विज और टेस्ट करेंगे क्लास 6 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर का टेस्ट लेके आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।